के पोस्ट का हम समर्थन नहीं करते हैं। खुलकर तेजस्वी उस पोस्ट के खिलाफ चले गए हैं। ये जो भी है गलत ट्वीट था। तेजस्वी यादव को पता है कि अगर इस बारे में वो सोच समझकर टिप्पणी नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए भी बिहार को संभालना और बिहार की राजनीति करना मुश्किल होगा। तेजस्वी ने इस बात को समझा भी और उन्होंने इसको बहुत सहज तरीके से स्वीकार किया कि मैं और मेरी पार्टी इस पोस्ट का कोई भी समर्थन नहीं कर रही। जो बात उनकी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ चर्चा में भी कह रहे थे, सुनते हैं क्या तेजस्वी कह रहे हैं। वाले चीज पे कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। महमूद मदी वाले चीज पे कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। तो तेजस्वी ने जहां पे गठबंधन में साथ दिया, यात्रा में साथ दिया, लेकिन इस ट्वीट पर उन्होंने साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो भी है हम इसका समर्थन नहीं करते। आलोक वत्स भाई, टीना कुमार लगातार ये कह रही हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आपने आरजेडी के प्रवक्ता को और आरजेडी के नेता को भी सुन लिया जो कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन आखिर ये किसने करवाया? पहले करवाया, बाद में डिलीट करवाया, अब सफाई में आ रहा है कि वो हैक हो गया था, इसलिए हो गया था। आलोक वत्स, अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। ऐसा है अतुल जी, जी, जब बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दी गई थी तो वो बीजेपी ने एजेंट प्लांट कर दिया था इनके मंच पर चढ़ाने का। और आज मैं इनसे पूछता हूं कि केरल में भी क्या बीजेपी ने एजेंट प्लांट कर दिया था जो बिहार और बीडी से उसको कंपेयर कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले तरुण जी चौड़ा होके कह रहे थे, अब जब इनके तेजस्वी यादव उससे हम समर्थन कर रहे हैं क्या, नाता तोड़ लिए, तब इनका क्या कहना है? नहीं, तब इनका, और ये बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये बात कर रहे हैं, हमने कहा ना, ये बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। और जब ये बात कर रहे थे, मेरा नाम लेकर बोला, चौड़ा मैंने बोला नहीं, जब ये बात कर रहे थे शुचिता और संस्कार का, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आईएएस ऑफिसर विश्वास की बीवी को साधु यादव और सुभाष यादव मिलके जो 3 साल तक रेप करते रहे, जो उसको छोड़कर भागना पड़ा और दो गर्भपात कराया, उसके बारे में इनका क्या कहना है? वो कौन लोग थे? वो कहां से पावर लेके आए थे? पूरे मामले पे कभी जंगल राज की वापसी नहीं चाहेगा। आप कितना भी घूम लीजिए, आपके जो सर्वोच्च नेता है वो सजागता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और आप बात कर रहे हैं जातिगत समीकरण बैठा के और वहां की भावनाओं को उभारने का। मेन कोर्ट में आने दीजिए, उसमें भी बरी हो जाएंगे हम लोग। तो सीबीआई सुरक्षित है नीतीश कुमार का हाथों में, और बिहार में बाहर है जो तोता है आप लोगों ने रखा है, इसके कारण सारा घोटाला उसका नाम आ रहा है। मेन कोर्ट में आने दीजिए, वो भी क्लियर हो जाएगा आपका। मैंने कहा जगन्नाथ मिश्रा छूट गए हैं, लालू की सफर काट रहे हैं। ये सीबीआई जो तोता पाल के रखे हैं ना, उससे बाहर केस आने दीजिए, वहां भी हम लोग जीतेंगे। अब बेगुनाह होकर निकलेंगे बाहर। आपके पास एक ही स्लोगन चल रहा है, चारा घोटाला। 20 साल से आप क्या कर रहे हैं इसको नहीं। ठीक है, वापस मुद्दे पर आइए भाई, वापस मुद्दे पर आइए। आलोक वत्स आ रहा हूं, अनुज भाई आ रहा हूं। आलोक वत्स मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि भाई जो ट्वीट था वो क्या किसी बीजेपी के एजेंट ने करवाया था। टीना कह रही है कि अगर जो हमने डिलीट कर दिया उस पर कम से कम चर्चा नहीं होनी चाहिए, और ना ही बिहार का ये मुद्दा है। बिहार के मुद्दे क्या है उन्होंने गिनाया है आपको। बिहार के सभी मुद्दे से हम अवगत हैं और सभी मोर्चे ये बात कर रहे थे पलायन की। अतुल जी आ रहा हूं। राजद के समय में 4 करोड़ 60 लाख लोग पलायन किए थे। आज की डेट में मात्र 57 लाख लोग पलायन किए हुए हैं। ये कंपेयर करेंगे डाटा से। लालू के रेजिम में था क्या? सड़क था, मुझे लगता है उस समय का बजट क्या था? नहीं, ये एक मिनट टीना, एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ अतुल जी, हाँ आलोक जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूँ। बीजेपी के जो नेता बैठे हैं इनके पास डाटा फैक्ट बिल्कुल गलत है। न्यूज चैनल बीजेपी प्रवक्ता जो बोले जा रहे हैं अतुल जी, मेरी ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। पलायन वाला आंकड़ा सही नहीं है। बस जी, सुनील जी इसको आप समझिए और देखिए।
जब मैंने आरजेडी से सवाल किया था तो उन्होंने कहा मैंने ट्वीट नहीं देखा। जब उनके नेता ने ही किनारा कर लिया तो आप उनकी बात को समझिए। आपने टीना कर्माकर का टिप्पणी भी आप शुरुआती दौर में सुना था, और अब आलोक वत्स क्या आंकड़ा रख रहा है वो भी आपने देखा। और अब आलोक वत्स कांग्रेस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे, वो आरजेडी के रिजीम पर चले गए, क्योंकि आरजेडी ने कम से कम कांग्रेस का साथ नहीं दिया। ये होती है राजनीति, इसको कहते हैं राजनीति। ये दिलचस्प राजनीति आपस में। सुनील भाई, इस पर टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगा। बहरहाल अनुज जी, मेरा सवाल यह है कि आपके नेता के बयान को भी हमने सुना दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो भी हो, मुझे नहीं पता क्या बोला गया नहीं बोला गया, लेकिन मैं ऐसा कोई भी बयान अगर दिया गया, लिखा गया, पढ़ा गया, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। शायद इस बात को हम समझते हैं और समझना भी चाहिए किसी नेता को कि आज के दौर में, पिछले कुछ सालों में, चुनाव के बाद हम देखते हैं, चुनाव के पहले इसी तरीके के एजेंडे होते हैं या मुद्दे बना दिए जाते हैं जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे आपको भटका देते हैं। क्या समझ में आने लगा नेताओं को? अनुज जी, इनसे सवाल है ये? हाँ, आपसे मुझसे? अच्छा, हाँ। देखिए अतुल जी, सबसे पहली बात कि हम लोग बिहार की क्षेत्रीय पार्टी हैं और एक नंबर पार्टी है। तो बिहार के विकास और बिहार में रहने वाले लोगों का सम्मान हमारी प्राथमिकता में शामिल है। तो ऑब्वियस है कि अगर कहीं भी बिहार में या बिहार के बाहर के प्रदेशों में अगर बिहारी अस्मिता पर कोई आंच आती है तो हम उसके साथ खड़े रहें। अभी किस संदर्भ में, हमने पहले भी कहा किस संदर्भ में इस तरह का ट्वीट किया गया, हम इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन हमारी चिंता है कि लगातार ये 20 सालों से सरकार में है, 11 साल से केंद्र की सरकार में है, और इनके पास अलापने के लिए एक ही राग है, जंगल राज और चारा घोटाला। ये 20 वर्षों में इन्होंने ऐसा क्या किया कि बिहार की जनता जो पलायन होकर बाहर जा रही है, उनको हर दिन फैक्ट्री में, सड़क पर, इंस्टीट्यूशन में अपमानित होना पड़ता है, बिहारी शब्द सुनना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया? चिराग पासवान बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे कि बिहारी और बिहारी फर्स्ट। चलिए मैं दिल्ली में दिखाता हूँ कि बिहारियों की स्थिति क्या है। मैं दिल्ली में 10 साल तक कॉलेज में पढ़ाया, वहां बताता हूँ कि बिहारियों की स्थिति क्या है। मैं बार बार वहां कहता था कि बिहार और उत्तर प्रदेश बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट देती है, और यहाँ है जो कि जब जीत कर आते हैं तो सत्ता में जो कि बिहारियों को अपमानित करते हैं लोग वहां। तो वस्तु स्थिति देखिए ना, तो हम तो बिहारी अस्मिता के लिए हमेशा लड़ने वाले लोग रहे हैं। इसलिए हम लोग, हमारे नेता ने भी कहा कि अगर इस तरह का कोई ट्वीट हुआ है तो ठीक है, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज होती है अगर कोई गलती हो जाए तो उसको स्वीकार करना। बिल्कुल, हम तो यही बात कर रहे हैं ना कि बीजेपी जो गलती करती है, माँ बहनों की गालियां दिया, कभी आज तक उसने अफसोस जाहिर किया? हमारे नेता और कांग्रेस में एक सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम स्वीकार्यता है, वो स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने भाषणों में कई बार कह दिया, इमरजेंसी जैसे दौर को कह दिया कि इतिहास का गलत था, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। उसी प्रकार अगर किसी राजनीतिक पार्टी में, ठीक है, कई तरह के लोग होते हैं, कोई कार्यकर्ता होता है, कोई बड़ा नेता होता है, कोई छोटा नेता, अगर किसी की जुबान से निकल गया कुछ गलत चीज तो उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। माँ बहन की जो गाली वाली जो बात है मोदी जी की, आपने देखा होगा, क्या नाम था जो आयोजक टीम था, कार्यक्रम खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी बेचारे उन्होंने कहा कि अगर इस मंच से अगर कोई गालियां दी गई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो जिस लेवल का कार्यक्रम था उसमें माफी मांग ली गई थी, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर, जो कि चूंकि मुद्दा तो इनके पास है नहीं, 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, बिहार में कोई रोजगार नहीं मिला, बिहार को कोई पैकेज नहीं मिला। जाति जनगणना में हमने रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की थी, इन्होंने घोषणा किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन जब गजट पब्लिकेशन होता है तो जाति जनगणना शब्द ही हटा देते हैं। तो इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना, सोशल जस्टिस पे देख ही रहे हैं। अनुज भाई, आपकी बहुत सारी बातें हो सकता है कि स्वाभाविक, व्यवहारिक, और इस वक्त के दौर में उसका समर्थन मैं भी कर सकता हूं, लेकिन जब आपने कहा ना कि बिहार की आप पार्टी हैं और बिहार में नंबर 1 पार्टी हैं, तो कांग्रेस भी कभी देश की नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, और अस्मिता बिहार की कांग्रेस और आरजेडी और बीजेपी के हिसाब से नहीं होगी। बिहार की तुलना बीडी से आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के हिसाब से नहीं होगी। तुलना इस बात पे होगी ना कि किसने कहा, किसने ट्वीट कराया, किसने डिलीट कराया, और किसने कह दिया कि नहीं वो तो हैक हो गया था, ये किया किसने। इसी बात पर शायद आलोक वत्स अपनी पार्टी को डिफेंड कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या यहां पर भी एजेंट उन्होंने भेज दिया था, क्या हैक भी उन्होंने करा दिया था, ये आरोप बीजेपी लगा रही है तो खुलकर लगाए, या डिलीट अगर किया तो आपने डिलीट करने के वक्त ही बोल दिया होता कि भाई देखो हैक हो गया था, हमने डिलीट कर दिया। पहले पोस्ट हुआ, फिर डिलीट हुआ, और फिर सीक्वेंस में आप कह रहे हैं हैक हुआ। विपुल भाई, मैं इस पर जवाब चाहूंगा। राजनीतिक लोग उलझ जाते हैं और शायद हम लोगों को उलझा देते हैं, अपने ही बयानों में फंस जाते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ और। आज इस मुद्दे पर चर्चा भी हो रही, या मुद्दा बीजेपी बना रही तथाकथित, क्या इसको मुद्दे को देने के लिए कोई और गया था? क्या और बातें नहीं थी? उस यात्रा में किए हुए काम नहीं थे? उस यात्रा में बताई हुई बातें नहीं थी? वहां पर जो मुद्दा तय करके आए थे तेजस्वी और राहुल, उसके आधार पर आप नहीं आ सकते थे, ट्वीट नहीं आ सकता था?
बिल्कुल लकीर का फकीर बनकर के बातचीत करते हैं प्रवक्ता लोग। सबसे पहले तो सीनियर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी एक बात का मुझे खंडन करना था, मैं खंडन कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं आपके प्रश्न पर। एग्जैक्ट डिजिट जो दे रहे थे वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है सर। बहुत माफी के साथ, आप वरिष्ठ हैं कह रहा हूं आलोक वत्स जी। हाँ, एक बात से सहमत हूं आपके कि पलायन का परसेंटेज बहुत मामूली, वो भी उसमें बदलाव देखा गया, मामूली गिरावट है पलायन के परसेंटेज में। दूसरी तरफ अभी तरुण जी जो बातचीत कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि तेजस्वी इस बात को समझते हैं कि बिहार में इस बीड़ी का क्या फायदा और नुकसान होगा। टीना जी को इस बात को समझना चाहिए और कांग्रेस को इस तरह से कि तेजस्वी ने उस वक्तव्य का खंडन करके या शो कर दिया कि इसका असर दिखलाई पड़ेगा चुनाव में, बीजेपी इस पर लीड लेती हुई नजर आएगी, इसलिए उन्होंने लगे हाथ तुरंत उसका खंडन किया। और खंडन करके, चूंकि बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, बिल्कुल सही बात कर रहे थे तरुण जी, और बिहार की नस को समझ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के समय से आप देख लीजिए कि राजद बहुत बिहार और बिहारी के मुद्दे को लेकर के बहुत मुखर रही है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले टीना जी कह रही थी कि यही जो है बिहार के बिहारियों के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ेगी, यही सोचने वाले लोग हैं। अपने मुंह मिट्ठू बनना कहते हैं जिसे मुहावरा है, अपने से कह रही थी बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के लिए लेकर के तो बीजेपी से और तमाम अन्य दलों से बेहतर काम घूम घूम करके देश में कर रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी कर रही है। मैं इस विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में उनके प्रोग्राम को देखता और वॉच करता रहता हूं और सुनता और पढ़ता लिखता रहता हूं, देखता हूं कि वो बार बार बिहार से बाहर भी बिहारी फर्स्ट की बात करता रहता है। उस नेता को आप कैसे कह सकते हैं कि वो बिहारी फर्स्ट के लिए वो ठेकेदार नहीं है, आप ठेकेदार हैं? कोई ठेकेदार एक्चुअल में नहीं है। यहाँ फर्जी और दोगले इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं अपनी बात कहलवाने के लिए। मैं तो बहुत ईमानदारी से कहूं कि मुझे बहुत कुप्त होता है, मैं बार बार कहता हूं कि इससे कुप्त होता है। लेकिन आपके प्रश्न के जवाब में अंत में ये कहूंगा कि तरुण जी और उधर क्या नाम है कि तेजस्वी जी ने खंडन करके यह क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस सेल्फ गोल की है और कांग्रेस को भी इसका सिर्फ ट्वीट डिलीट करने का मसला नहीं है, इसके लिए माफी मांगना चाहिए, इसके लिए बात करना चाहिए। और खासतौर पे बिहार प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता हो, बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हो, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो, उनको इस पर मुखर रूप से जवाब देना चाहिए। देखिए, लड़ाई केवल देश में पार्टी की नहीं होती है, देश भीतर देश की लड़ाई है। यहाँ आप कांग्रेस का, बीजेपी का, दूसरे दलों का, तमाम क्षेत्रीय दलों का, तमिलनाडु का बैठा हुआ व्यक्ति हिंदी का विरोध करते हुए सारे एक हो जाते हैं। और आपको बिहार की अस्मिता पर जब बीडी से तुलना कर रहा है तो आप कांग्रेस और बीजेपी करेंगे। आपको कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मुखर शब्दों में विरोध करना चाहिए। और मैं इसका इंतजार कर रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से और खासतौर पे बिहार कांग्रेस की तरफ से इस बात का मुखर विरोध किया जाए, इसकी भर्त्सना की जाए और इसको बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है टीना इसका जवाब भी देना चाहती है, लेकिन विपुल भाई एक नहीं होगी मुझे लगता है। एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जब आपने लालू का जिक्र किया कि लालू यादव की यही राजनीतिक समझ है और शायद तेजस्वी ने भी वो समझ दिखाई है, तभी लालू यादव ने ये पोस्ट नहीं किया कि बिहार और बीड़ी, उन्होंने पोस्ट किया कि विक्ट्री चाहिए बिहार में, फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। ये उनकी राजनीतिक समझ है। बहरहाल बाकी सवाल का जवाब टीना देंगी। जी अतुल जी, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, डाटा झूठ नहीं बोलती हूँ। अभी साहब अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट बन रहे थे और इनको कुछ भी नहीं पता, ये खुद भी प्रोफेसर लिख रहे हैं, लेकिन इनको जानकारी नहीं है। ये संसद में पूछा गया सवाल है, आप सुनिए ध्यान से। आरजेडी के सांसद ने सवाल पूछा, केंद्र सरकार ने जवाब दिया है 2.9 करोड़। सुन लेते हैं भाई, एक मिनट सुन लेते हैं भाई। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बात थोड़ा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से मैं चाहता हूं प्लीज। एक मिनट विपुल भाई, एक मिनट विपुल सुनील, एक मिनट टीना, एक मिनट भाई, विपुल सुनील भाई, बिहार की लड़ाई चल रही थी, आप लोग व्यक्तिगत में करने लगे। अपना ही देखिएगा, दोगले और फर्जी शब्द आप मेरे पर लिखने पर मेरे आप जैसों की समझ नहीं है मुझे जज करने की। आपकी समझ दिखाता है,
आपका दोगला और फर्जी शब्द का प्रयोग भी कर रहा है कि कितने बच्चों का नाश कर रही होंगी, कितने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही होंगी। अगर आपको पता है तो आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अच्छा, अब जरा दोनों शांत हो जाए, दोनों लोग शांत हो जाएं। 1 मिनट हो गया, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, अरे बहुत हो गया भाई, आवाज कम कर दीजिए। 1 मिनट। एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी पर बीजेपी फिर से हमलावर है और इस बार हमला किया है, भड़के हैं सांसद रविशंकर प्रसाद। राहुल गांधी बिहार का इतिहास जानते ही नहीं है, ये बात कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि बीड़ी से बिहार की तुलना क्यों की गई है। बीड़ी और बिहार की तुलना पर सियासत जारी है तब भी, जबकि पोस्ट डिलीट कर दिया गया, कांग्रेस किनारा कर चुकी है, लेकिन बैक टू बैक बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के वो चाहे उनसे जुड़े हुए मंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, या फिर उनकी पार्टी के साथ जुड़कर सत्ता में बैठे लोग हों, या बीजेपी में सक्रिय राजनीति करने वाले, रविशंकर प्रसाद सीधे तौर पर हमलावर है। उनका कहना है कि बिहार और बीड़ी की कोई तुलना नहीं हो सकती, कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। सुनते हैं। बिहार की अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी आप क्या कर रहे हैं? जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, दर्जनों राष्ट्रभक्त, खुदीराम बोस से लेकर करके एक से एक लेखक, साहित्यकार, बड़े शिक्षावत, बड़े नौकरशाह, किसको नहीं पैदा किया। आज हम सभी लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको तो कोई मतलब है नहीं बिहार के इतिहास से, लेकिन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप, ये बहुत शर्म की बात। सवाल इसी बात का है कि शर्म की बात है, लेकिन शर्म की बात क्यों आखिर उठा दी गई और क्यों डिलीट कर दिया गया, और इस पर अब जिसके पास मौका है वो यहां पर एज में है, या फिर वो राजनीति कर रहा है, या फिर मुद्दे को भुना रहा है। इसी को आज के दौर की राजनीति कहते हैं। मेरी आवाज आलोक वत्स आप तक जा रही है? अतुल जी एक चीज पूछ लीजिए भाई साहब 1 मिनट, विपुल जी तब पूछूंगा जब आप दोनों लोग शांत रहेंगे। 1 मिनट विपुल भाई और टीना दोनों लोग, तब मैं आपसे सवाल लूंगा जब आप लोग शांत रहेंगे। भाई आप लोग व्यक्तिगत चर्चा करने मत आइए, यहाँ पर जब चर्चा करने आते हैं ना, प्लेटफॉर्म मेरा है तो वहां पर मुझे भी सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि ज्ञान देना कोई नहीं चाहता और ज्ञान लेना नहीं चाहता, ज्ञान देना सबको है, ये परंपरा बंद करिए। या तो थोड़ा ज्ञान दीजिए, ज्ञान लीजिए। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था, जिस पर अगर हम पॉलिटिकल एनालिस्ट को सुने, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने शायद सेल्फ गोल कर लिया। इस बात को खुद समझती है टीना, लेकिन वो व्यक्तिगत लड़ाई पर चली गई। वहां पर आप समझिए कि पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बयान या आपके केरल कांग्रेस का बयान ठीक होता या फिर डिलीट करने की नौबत नहीं आती, तो नौबत नहीं आती उस बयान से किनारा करने की यहां पर आरजेडी के प्रवक्ता को या फिर उनके नेता तेजस्वी को। पार्टियां गलती कर सकती हैं, उनके नेता कार्यकर्ता गलती कर सकते हैं, प्रवक्ता कई बार गलत आंकड़े दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको स्वीकार करना, उस पर माफी मांगना, यह बड़ी बात होनी चाहिए। लेकिन उस पर न जाकर अपनी बात को अनर्गल सही साबित करना, इसमें फंस जाते हैं नेता प्रवक्ता भी और कई बार पार्टियां भी। इस वक्त बिहार कांग्रेस फंसी हुई है, या कहें कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस कोई बिहार की पार्टी नहीं, देश की पार्टी है। आलोक वत्स छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मेरा सीधा सवाल है, बीजेपी को कम से कम अब तो बख्शना चाहिए। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, जवाब दीजिए। तो हम कब बोलेंगे? सुनिए मेरी बात। बोलिए वत्स साहब बोलिए। जिस टीना जी को मैं जानता हूं वो समता और शालीनता की प्रतीक रही हैं। हालांकि डिबेट हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज यही संगति का असर होता है। बगल में जो राजद वाला बैठा हुआ है ना, इसी के कारण अब गड़बड़ा गई। ये संगति का असर होता है, इस संगति को छोड़ दीजिए, आप ठीक रहिएगा। बीजेपी कांग्रेस साथ में कितनी योग्यता है आरजेडी वाले के पास? फिर योग्यता क्या अब नाम लेके आप अपमानित करेंगे? कितना पढ़े लिखे हैं भाई साहब आप? क्या योग्यता है आप? आप हमको मत कीजिए, आप किसी मत कीजिए। अरे तो महिलाओं का सम्मान नहीं करता हो, जिसका प्रवक्ता माँ बहन की गालियां देता हो, मुझे कहेगा आरजेडी के बारे में संस्कार सीखते हो? आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बोलने से पहले आप सोचिए, समझिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री चौथी पास, क्या बोलिएगा आप? बदतमीजी की हद होती है आप लोगों की। नहीं, यही मैं कहता हूं ना, प्रधानमंत्री उनके नहीं है, प्रधानमंत्री देश के भाई साहब, और ये टैलेंट है। वत्स साहब को इस बात से नाराजगी हो गई कि अच्छा बोलती हैं, आज उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो नहीं पाती, आरजेडी पर हमलावर हो गए। 1 मिनट, अब मैं जरा सिर्फ और सिर्फ सुनील के पास जाऊंगा। सुनील, मेरा सीधा सा सवाल है, आप देखिए कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस को बीजेपी घेर रही, उसके पार्टी के नेता और प्रवक्ता एक दूसरे के साथ आ गए, वो आरजेडी को घेरने लगे।
यह है राजनीति? छोटा सा जवाब। ये बगल में क्या बोल रहा है? मैंने आपको संस्कार किसे सीखे कहा हैं? है? हमसे ज्यादा संस्कार है। कितने पढ़े लिखे लोग हैं ये? मैंने कहा ना भाई मेरे लिए सभी सम्मानित है, बहुत ही योग्य हैं आप सब लोग, सभी पार्टियों के नेता, उनके प्रवक्ता बड़े सम्मानित हैं। विपुल सुनील, सीधा सवाल, सीधा जवाब इसका चाहिए। प्रवक्ता आपस की राजनीति करने लगे क्या? यहाँ पर पार्टी का स्टैंड रखे ना। बहुत छोटा सा जवाब हो गया। अनुज भाई हो गया, सुनील भाई। हाँ अतुल जी, प्रश्न नहीं सुन पाया हूं मैं। सीधा सवाल है सर कि जिस पार्टी को लेकर बीजेपी, जिस सवाल को लेकर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर, वहां पर आप देखिए प्रवक्ता नेता एक हो गए हैं कि आरजेडी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उस पर उनको घेर रहे हैं। किसके साथ गए इतनी जल्दी से इन क्या लोगों लोग जिससे पूछिए कितना पढ़े लिखे आदमी है ये? मनुष्य पे मेरी आवाज जा रही है विपुल सुनील आप तक? जी जी, आवाज मिल रही है मुझे। सर सीधा सवाल है, मुझे लगता है कि शायद पार्टी को डिफेंड करते करते नेता प्रवक्ता आपस में भी एक दूसरे को डिफेंड करने लगे हैं। सेल्फ गोल वाले पर सवाल पर अभी कांग्रेस फंसी है कि नहीं फंसी है? बीच में इंटरफेयर क्यों नहीं करते अगर कोई व्यक्तिगत हमला करता है तो? बताइए। और ऐसे डिबेट कराएंगे क्या? सुनील आपसे सवाल है भाई, आप कैसे डिबेट करेंगे और कैसे करवाना है आप तय मत करिए। अगर आप, बिल्कुल आपकी इच्छा है सर, अगर आपको लगता है आप नहीं जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल मत जुड़िएगा। बिल्कुल, मैं तो सारे मेहमानों से कहता हूं कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला ना करें। आप बीजेपी वाले पर करेंगे, कांग्रेस आप पर करेगी, आप कभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर करेंगे। ये धमकी देना बंद करिए। नहीं, ये धमकी मत दीजिएगा। एक मिनट, अनुज कुमार, ये धमकी मत दीजिएगा कि आज के बाद नहीं जुड़ूंगा। आपकी इच्छा है मत जुड़िए, आपकी इच्छा है मत जुड़िए। आरजेडी के प्रवक्ता को अगर लगता है कि नहीं जुड़ना है मत जुड़िए। सवाल का सीधा जवाब चाहिए, मुझे धमकाना बंद करिए। मैं ना तो बीजेपी से धमकता हूं, ना आरजेडी से और ना ही कांग्रेस से। बड़ा सीधा सा सवाल था, अगर व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने की है उसके लिए आप उनसे माफी मांगिए और मंगवाइए। मेरा सवाल यह था कि सेल्फ गोल क्या कांग्रेस ने किया है, उस पर आपने कहा कि हाँ किया है, तभी आपकी पार्टी नेता ने किनारा कर लिया। अब यहां पर आप धमकाते रहिए कि आऊंगा नहीं आऊंगा। ये पर्सनल वाला एजेंडा चलाना छोड़ दीजिए। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहां बैठकर पर्सनल एजेंडे कैसे चलते हैं, वो चलाना बंद करिए। विपुल सुनील, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। मेरा सीधा सवाल है, क्या वाकई कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिया? ये बड़ी बात है। श्री के वक्तव्य से ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है, लेकिन कांग्रेस के पास ये मौका है कि कांग्रेस के बिहार के पदाधिकारी भी इसका खंडन करें कि ये जो कांग्रेस केरल की तरफ से कहा गया है वो गलत है। बिहारी ऐसे नहीं, बिहारियों की तुलना बीड़ी से और बिहारियों पर इस तरह की अतिवादी बातें नहीं की जानी चाहिए। और यही एकमात्र रास्ता है कांग्रेस को और विपक्ष को भी। कांग्रेस बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके सहयोगी दल, उनकी प्रमुख सहयोगी दल, उन्होंने उनके बयान से किनारा कर लिया। खुद कांग्रेस के नेताओं को किनारा करना पड़ा है, क्योंकि उनके एक केरल कांग्रेस के पोस्ट की वजह से उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा था। अच्छी बात यह होती कि बिहार कांग्रेस या कांग्रेस ने इस पर माफी मांग ली होती, शायद उसको उनको मुक्ति मिल जाती। लेकिन यहां पर बैठकर जब पार्टी के प्रवक्ता, वो चाहे बीजेपी के हों, वो चाहे किसी और दल के हों, कांग्रेस के या आरजेडी के, वे व्यक्तिगत लड़ाई और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में फंस जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि पार्टी हित उनको पहले देखना चाहिए और फिर ज्ञान देना और लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर कांग्रेस को इस वक्त बिहार में घेरने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस का दिया ही मुद्दा उठा दिया, लेकिन अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई है। किनारा कब होगा बड़ी बात है, देखना होगा इसके लिए। लेकिन बीजेपी इस वक्त हमलावर है, इसकी काट कांग्रेस निकाल रही है।